नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से हिंसा हो रही है। मैतेई और कुकी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ चर्चों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। सुरक्षा बल हालात को काबू में करने के लिए लगातार मार्च कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर का 3 दिवसीय दौरा भी कर चुके हैं। हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक भी आज हुई थी, जो कि समाप्त हो चुकी है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था काफी दिनों से। सरकार ने हालात पर काबू के लिए राज्यपाल के नेतृत्व में शांति समिति और 2 पूर्व जजों के नेतृत्व में जांच आयोग का भी गठन कर दिया है, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। मैतेई का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आरक्षण मिलने के कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले के बाद से शुरू हुई यह हिंसा 52 दिनों के बाद भी जारी है। पहले तो इस हिंसा के पीछे जो कारण दिख रहे थे वो जातीय थी। मणिपुर की बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को राज्य के 10% मैदानी इलाके में रहने को विवश कर दिया गया था। वो जनजातीय क्षेत्र में जमीन या घर नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि एसटी समुदाय के लिए यह क्षेत्र आरक्षित है, जिसके विरोध में मैतेई कोर्ट गए थे और करीब 2 दशक की लड़ाई के बाद कोर्ट से जीत हासिल की। और कोर्ट के इसी फैसले के बाद कुकी समुदाय मैतेई के खिलाफ हिंसा को उतारू हो गए। उन्हें लगा कि मैतेई उनकी जमीन और क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। और देखने और सुनने में तो यह आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह मैतेई और कुकी के बीच में एक जातीय संघर्ष है, जमीन की लड़ाई है, लेकिन असल में यह लड़ाई वो नहीं है जो बाहर से दिख रही है। इस जातीय हिंसा के पीछे धर्म है। यह एक धर्म युद्ध है। मणिपुर पर ईसाई मिशनरी के कब्जे की कहानी है। केवल मणिपुर ही क्यों, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से ईसाई मिशनरी अपना पांव पसार रही है और राज्य दर राज्य अपनी आबादी बढ़ाकर सिस्टम पर कब्जा करते जा रही है, वही इस संघर्ष की असल वजह है। मैतेई समुदाय को मिले आरक्षण के बाद मणिपुर में ईसाई मिशनरी को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। जो मिशनरी अब तक कुकी समुदाय के जरिए अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही थी, उसमें इस फैसले से बाधा पहुंचेगी, जो मिशनरी कभी नहीं चाहती। और यही वजह है कि मिशनरी कुकी जनजातीय समुदाय को जातीय हिंसा की आग में झोंक रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर मणिपुर में लगी हिंसा की आग कब बुझेगी। क्या जातीय हिंसा की इस आग के पीछे असल वजह धार्मिक है? क्या मणिपुर की हिंसा ईसाई मिशनरी की मणिपुर पर कब्जे की लड़ाई है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि असल में इस लड़ाई की वजह क्या है, और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया है। एक बार पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर महीनों से सुलग रहा है। मणिपुर के वास्तविक मूल निवासी मैतेई हिंदू समाज को जनजातीय दर्जा दिए जाने के कोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा की जो आग लगी है वो अभी तक बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। कुकी, ईसाई, मैतेई हिंदुओं को जनजातीय दर्जा दिए जाने का हिंसक और बर्बर विरोध कर रही है। ईसाई कुकी उन्मादियों द्वारा मैतेई हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर से हजारों हिंदू पलायन कर चुके हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है। इसके अलावा ईसाई कुकी आतंकियों द्वारा मणिपुर में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में अनगिनत मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये दृश्य 200 वर्ष से ज्यादा पुराने शिव मंदिर का है। कुछ महीनों पहले तक इस मंदिर में यज्ञ होता था, आरती होती थी, घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, मंत्रों से गगन गूंजता था। देवाधिदेव महादेव की पूजा करने के लिए, महादेव का अभिषेक करने के लिए जिस मंदिर में हिंदुओं की भीड़ लगती थी, उसी मंदिर को ईसाई कुकी आतंकियों ने खंडर में बदल दिया। कुकी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में अब तक सैकड़ों हिंदू मंदिर तबाह हो चुके हैं। एक तरफ मणिपुर में हिंदुओं का संहार और पलायन हो रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू देवस्थानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को मणिपुर में मार्च निकाला गया था। इस मार्च को चर्चों का खुला संरक्षण मिला हुआ था। इसी मार्च की आड़ में कुकी उन्मादियों ने हिंसा शुरू कर दी। ऐसी हिंसा हुई कि इसके बाद से मणिपुर अब तक शांत नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के बाद भी कुकी उन्मादी मैतेई हिंदुओं को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के सांगमा, आरजेडी के मनोज झा, पशुपति पारस और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रतिभाग किया। शरद पवार ने इस बैठक से दूरी बनाई। सुदर्शन न्यूज केंद्र सरकार से मणिपुर के मैतेई हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा के साथ ही कुकी आतंकियों पर एक्शन की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पिछले 52 दिनों से मणिपुर जल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा, करीब 400 लोग हैं भी घायल है और लगातार रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि वहां हिंसा भी तत्काल थमने का नाम नहीं ले रहा है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। मंदिरों को भारी नुकसान मणिपुर में पहुंचाया गया है और ये लड़ाई बाहर से जो देखने में जाती है हिंसा लगती है, 2 समुदायों के बीच का संघर्ष लगता है। दरअसल ये एक धर्म युद्ध है। हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में चल रहा ये एक युद्ध है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मैतेई समुदाय के थोकचम रूपांजलि देवी हैं, जो कि खास तौर पे वहां से आई हैं, मणिपुर से आई हैं। दिल्ली में अभी मुकेश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे और रत्नाकर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जो है मैं रत्नाकर सिंह जी से करना चाहूंगा और उनसे मैं जानना चाहूंगा, रत्नाकर सिंह जी, ये जो लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस सर्वदलीय बैठक में जो विपक्ष मांग कर रहा था कि एक सर्वदलीय टीम जो है वो मणिपुर जाए और स्थिति का जायजा ले, उसके लिए भी हरी झंडी जो है इस बैठक में अमित शाह जी ने दे दिया। अब जाएंगे और वहां के बाद से रिपोर्ट लाएंगे। लेकिन मसला ये नहीं है सर्वदलीय बैठक में जो फैसला हुआ, जो टीम जाएगी, क्या रिपोर्ट देगी, उससे बड़ा मसला यह है कि क्या आपको लगता है कि मणिपुर जो है, जो संघर्ष वहां पे चल रहा है, वो संघर्ष जातीय संघर्ष है या यह एक धार्मिक संघर्ष है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि निश्चित रूप से एक बैठक की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक की जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी यूएस जाने से पहले 10 पार्टियों के प्रतिनिधि जो है दिल्ली में काफी दिनों से आए हुए थे और वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से जो है वो मीटिंग करे ताकि इस मणिपुर हिंसा पे चर्चा किया जा सके और किस तरह से उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जा सकी। तो ये मांग की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और वह जो है यूएस यात्रा पे चले गए। और ये सर्वदलीय मीटिंग भी तब बुलाई गई जब वो प्रधानमंत्री जी बाहर है और गृह मंत्री के नेतृत्व में ये सर्वदलीय मीटिंग की गई। कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस पे संजीदा रहें और अपने कुछ जो है वक्तव्य इस पे दे, ताकि वहां पे मणिपुर में हिंसा में जो 2 समुदाय आपस में जो लड़ रहे हैं उनको भी एक शांति की अपील करे, जिससे जैसा कि अगर इस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ गया आपके ये को? आप लोग जो चाह रहे थे वो तो हुआ ना, या इससे अगर प्रधानमंत्री बैठते तो उससे आपकी मांग अलग होती? कुछ जो मांग आपने गृह मंत्री जी के सामने रखी, प्रधानमंत्री जी के सामने क्या अलग मांग रखते आप लोग? मुकेश जी देखिए, आज मणिपुर 52 दिन से जल रहा है। 90 के दशक में कश्मीर जिस तरह जल रहा था, आज मणिपुर वैसे ही चल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान करते, मणिपुर में अपनी चुप्पी तोड़ते, तो निश्चित रूप से वहां की जनता जो है, भारत देश में ही है ना मणिपुर, और डबल इंजन की भी सरकार है, तो निश्चित रूप से वहां की जनता, उनकी बातों का कुछ तो असर होता और हिंसा जो है कहीं ना कहीं रुकने का नाम लेता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी एक मनोज मुंतशिर हैं जो भद्दे डायलॉग लिखते हैं। हिंसा को खत्म करने की अपील जहां से होनी चाहिए थी वहां से अपील भी तो नहीं हो रही है ना। आप उस तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ नहीं रहे, या समझकर भी उसे समझना नहीं चाहते हैं।
ये धार्मिक लड़ाई, ये ईसाइयों के और हिंदुओं के बीच की लड़ाई है। हमारे साथ थोकसम रूपांजलि देवी जी हैं, मैतई समुदाय से हैं, पीड़ित समाज से हैं। मैं चाहूंगा रूपांजलि, आप वहां के हालात का जायजा जो है, जो आप वहां पर रह करके जो फील किया है, और अभी आप लगातार संपर्क में भी हैं मणिपुर में जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं, जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उन सब से आप संपर्क में हैं। मैं चाहूंगा कि आप वहां की अभी ताज़ा रिपोर्ट दें और इस लड़ाई या इस संघर्ष के पीछे की जो असल कहानी है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा जी, मुकेश जी नमस्कार। क्या अभी इसी मणिपुर में जो लड़ाई लड़ रही है, मेरे ख्याल से अभी हम लोग हमारा आंखें आंखें में हो रही है। क्या है कि दोनों तरफ क्या है कि धर्म के नाम पे नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें हमारा जमीन के बारे में भी नहीं है। क्या है कि अभी जो लड़ाई रही है बिना बता के, बिना जान के, बिना मतलब, दोनों तरफ से मैतई और कुकी दोनों तरफ से अभी ऐसे मशीनरी के जैसे क्या है कि अभी रुकेगा तो जल्दी रुक सकता है हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने। क्या है कि मेरे ख्याल से देखिए, पहले पाकिस्तानी लोग बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गया, 6 आदमी तुरंत उसको मार के जो मरा दिया। लेकिन अभी इतना सारे कुकी मिलिटेंट्स लोग म्यांमार से मणिपुर, इंडिया का बॉर्डर पार करके मणिपुर में जो जमा रही है, जो वो सभी लोग क्या कि इंडिया गवर्नमेंट का ड्यूटी है वो संभालना। लेकिन वो लोग मेरी मतलब ये है कि इसी के कारण मतलब इंडिया गवर्नमेंट के वो डिफेंस, हमारा मणिपुर को डिफेंस करने के लिए भेजे हुए जो इंडियन आर्मी लोग है ना, वो लोग मदद करके ऐसे कुकी मिलिटेंट्स को हमारा स्टेट मणिपुर में रह दिया। मतलब देखो, एक मेरा एक सवाल है, अभी आप जो भी कह रही हैं वो रीजन, अभी तात्कालिक जो रीजन है, अभी जो हिंसा भड़क रही है उसके पीछे ये वजह बताई जा सकती है, लेकिन मूल वजह क्या है? जो संघर्ष, ये जो लड़ाई की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से? तो कोर्ट के फैसले के बाद से ये लड़ाई की शुरुआत, इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और कोर्ट ने रिजर्वेशन, जो मैतई समुदाय जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित उनकी मांग थी कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए एसटी कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलने के बाद से ये लड़ाई शुरू हुई। आखिर इस रिजर्वेशन के मिलने से कुकी समुदाय या नागा समुदाय को क्या दिक्कत है, और क्यों वो नहीं चाहता कि मैतई समुदाय को ये रिजर्वेशन मिले जो संविधान में प्रदत्त है, उस संविधान के तहत कोर्ट ने उसे दिया है? कोर्ट ने दिया हुआ जो रिपोर्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं है, जो कोर्ट ने दिया हुआ तो ये अलग बात है। लेकिन मई का 3 तारीख में जो एक पीस रैली चला गया, इसी पीस रैली में उन लोगों का डिमांड क्या है कि हम लोग का जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड वो लोग नहीं चाहिए बोला, हमारा डिमांड को इंसल्ट किया। कोई बात नहीं, वो लोग को पसंद नहीं है। फिर भी उसी पीस रैली में, पब्लिक का रैली में जो कुकी मिलिटेंट्स लोग उनका मशीन गन के साथ रैली जाती है। बिल्कुल मुकेश त्यागी जी, मतलब क्या आपको लगता है? ठीक है, मैं वापस आऊंगा रूपांजलि जी, तब तक मैं जरा सा एक बार त्यागी जी से मैं शुरुआत हुआ है। सुनिए मुकेश जी, इसी से शुरुआत हुआ है। क्या है कि वो लोग हमारा ऐसी डिमांड नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वो अलग से साइड करके अभी जो क्या कर रहा है देखिए ना, वो क्या है कि ऐसी डिमांड नहीं चाहिए बस, ठीक है, उसी का लड़ाई नहीं है। हम देख रही है क्या है कि उन लोगों का मतलब उन लोगों का अलग डिमांड है। क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? क्या वो आपको मिल रहे रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, या इस विरोध के अलावा भी कोई डिमांड है? एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, कुकी लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, इसीलिए हमारा मैतई लोग नहीं चाहिए, हमारा इंटीग्रिटी तोड़ना नहीं चाहिए। बट इंडिया गवर्नमेंट अमित शाह कह रही थी हम मणिपुर स्टेट का इंटीग्रिटी नहीं तोड़ेगा, फिर भी इंटरनल इंटीग्रिटी तोड़ रही है अभी। तो क्या आपको लगता है जो कोर्ट के इस फैसले से कुकी समुदाय को ये लग रहा है कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप होगा और उनकी जो इंटीग्रिटी है उस पर खतरा आएगा, ये कह रही हैं आप? नहीं, अभी जो लड़ाई हिंसा कर रही है वो लोग
तो बिना मतलब कह रही है। इसमें क्या इन्वॉल्व किया है, किसने इन्वॉल्व किया है? हम बस हमारा आलियर समय से आगे से हमारा कुकी मैतेई साथ जोड़ के रह रही थी, ऐसे नहीं किया। फिर भी अभी ऐसे हिंसा, क्या है कि हिंसा ऐसे कर रही है, क्या है कि देखिए ना मुकेश जी, जो कुकी मिलिटेंट्स लोग म्यांमार से आया है, उन लोगों के साथ जोड़ के ऐसा काम शुरुआत किया है। नहीं तो ऐसी के बारे में नहीं है, ये हिंसा इसी के बारे में नहीं है। मेरा मतलब सेपरेट ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपकी बात को समझ गया। और मुकेश त्यागी, रत्नाकर सिंह जी भी आपकी बात को सुन रहे हैं। हालांकि कुछ जो है मणिपुर के बारे में मैं कह रही हूँ जी, मणिपुर के बारे में कह रही हूँ। हमारा मणिपुरी तो हिली एरिया है, हिली स्टेट है। इसमें वैली और हिल, इसमें अलग अलग का जमीन नहीं है। सभी मणिपुर का जमीन तो हिली एरिया है। लेकिन उन लोग क्यों नहीं चाहिए? हम लोग इंडिजिनियस पीपल है, फिर भी दे आर ऑल, ठीक है, आप इंडिजिनस हैं, फिर भी आपको कुकी और नागा आपको इंडिजिनस मानने को तैयार नहीं है। और आप जब पहाड़ी क्षेत्र में जाती हैं तो आपको बाहरी बोलते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं। नगा को नहीं बोला मुकेश जी, सुनिए। नगा लोग तो नगा नहीं थे, फिर भी नगा में जोड़ के हमारा तांगखुल लोग भी अच्छा, है, केवल कुकी थे। ठीक है, आपने अपडेट कर दिया। अच्छा, मुकेश त्यागी जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मुकेश त्यागी जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से, जिस वजह से हिंसा की शुरुआत हुई, उस वजह को अगर आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि सही में ये एक जातीय संघर्ष है, या कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है एक समुदाय जो है उनको लग रहा है कि दूसरा समुदाय उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, उनका जो अधिकार अब तक मिला हुआ था उसमें बंटवारा हो जाएगा, इसकी वजह से ये केवल विरोध किया जा रहा है? या इसके पीछे जो मैं कह रहा हूं कि एक धार्मिक वजह भी है, क्योंकि कुकी समुदाय को जो सपोर्ट कर रहा है वो ईसाई मिशनरियों की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, और जो हिंसा की शुरुआत हुई थी जिस रैली से, उस रैली को भी मिशनरी का सपोर्ट था, वहां के चर्च का सपोर्ट था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मणिपुर के अंदर जो है बड़े जटिल समस्या है ये, मतलब छोटी मोटी समस्या नहीं है जी। क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर जिस तरह से निकला, उसने एसटी का दर्जा दिया मैती को, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 60% पॉपुलेशन। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा जी। आपको अभी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मेरा कहने का मतलब यह है मुकेश जी कि देखिए, वहां पर 4 पिलर्स हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे। एक तो है इंसर्जेंसी जी, दूसरा है एथनिक, जो वहां पे जातीय कुकी, नागाज और मैतीज में बटा हुआ है। वैली जो है मैती के हाथ में, वहां पे 60% मैती हैं, और बाकी जो कुकी और नागा हैं ज्यादातर वो हिली एरियाज में, मतलब वो तो। और ये बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती स्टेट है मणिपुर। म्यांमार से 400 किलोमीटर की इसके साथ बॉर्डर है। तो देखिए, वहां पे तमाम हमारे देश के दुश्मन भी हैं, और दूसरा है क्रिमिनल ड्रग्स। वहां पे पॉपी भी उगाई जाती है, और उसके माध्यम से गोल्डन ट्रायंगल में बहुत बड़ा स्मगल होता है। तो काफी लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पे अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और क्या हुआ, इसमें आग लगाने का काम जो मैं देखिए, हाईकोर्ट का मेरा पूरा सम्मान है, परंतु मैं समझता हूँ हाईकोर्ट की संवेदनशीलता शायद कहीं पर असंवेदनशील रही है, क्योंकि उनको एसटी का स्टेटस देते ही, पहले भी उनको एसटी स्टेटस मिला होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो कि मेजॉरिटी में तो उनका कभी इनको जरूरत नहीं है। लेकिन अब वहां पर जो इनर लाइन परमिट के इश्यूज हैं, वहां पे तमाम रेगुलेशंस हैं, वहां पे आर्मी फोर्स, जो प्रोटेक्शन फोर्सेस लगी हुई हैं, तो इन लोगों को अब ये लगा कि हमारे अंदर अतिक्रमण होने लगा है। अब म्यांमार से बहुत से शरणार्थी आकर के वो इलीगल ऑपरेशंस पे लगे हुए थे। अब जब कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात होती है, जब इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, तो ये सब मिलाकर के जो है एक प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक आवाज उठाई। और अब कुकी जो है, उसमें नागा भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, वो मैती से लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। किसी को जो है पूरा मणिपुर में एक ऑटोनोमस एरिया चाहिए, उनको भारत से बहुत कम इंटरफेरेंस चाहिए ताकि वो अपना काम इस तरह से करें। लेकिन इसके पीछे कांग्रेस ने जो है, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिक्स की है, हम लोग 6 साल के अंदर, आप मुझे बताइए कितने पीसफुल था मणिपुर, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पे डेवलपमेंट हुआ था, वहां सड़कें बनी थी, तमाम लोग सुरक्षित महसूस करते थे, तभी बीरेन दोबारा भी चुने गए हैं। तो वहां की स्थिति बीजेपी ने पूरी कंट्रोल कर ली। अब ये क्रिटिसिज्म करना, सब प्रधानमंत्री
भाई प्रधानमंत्री जी को आप हर जगह इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जब हमारे इतने एबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, और लगातार उनकी वहां पे प्रतिक्रिया चल रही है। उनको देखिए, अभी रिटायर्ड जज के साथ उन्होंने कमेटी बनाई है, गवर्नर को अधिकार दिए हैं, तमाम ऐसे प्रकार के फाइनेंशियल पैकेजेस दिए हैं, जिनकी डेथ हुई है उनको भी पैसे का कॉम्पनसेशन, तमाम तो ऐसी एक्टिविटीज ऑन ग्राउंड हो रही है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, और दूसरा जो पाकिस्तान और चाइना, ये तमाम ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि मणिपुर बॉर्डर स्टेट होने के नाते ये आग बुझे। और आग जलाने के अंदर मैं समझता हूँ बीजेपी, कांग्रेस को इस समय सपोर्ट करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, ना कि उनको और हवा देनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सब लोग, सारे प्रवक्ता जो एक चीज़ से बचना चाह रहे हैं, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या जो इस हिंसा के पीछे मिशनरियों का हाथ है, चर्च का हाथ, आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, या इशारा है आप लोगों को, या आप लोग समझ नहीं रहे, या जानबूझ के नहीं बोल रहे? क्योंकि जो हिंसा की शुरुआत हुई थी जहाँ से, उसके पीछे सबको पता है, सारे अखबारों में हेडलाइंस थी ये। और अभी भी आप कहीं भी आप जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो जो पहली रैली थी, जिस रैली से हिंसा भड़की थी, वहाँ पर स्टेन गन लेकर के लोग थे, वहाँ हथियारों के साथ लोग थे। कौन दे रहा था उनको हथियार? कौन उनको, अभी भी जो गोला बारूद और इतनी आगजनी हो रही है, उन लोगों को हथियार कौन दे रहा है? इसके पीछे में कौन सी शक्तियां हैं? क्योंकि ये सीधे कोई जातीय संघर्ष अगर होता तो इतना ज्यादा हथियार, अभी भी जो सुरक्षा बल वहां पर हैं, भारी मात्रा में सीज किया गया है कुकी समुदाय की तरफ से। काफी हेवी जो है AK-47 वगैरह सारी चीजें, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 कहां से आ रहा है? ये कौन दे रहा है उन्हें? रत्नाकर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मुकेश जी, देखिए, धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे मुकेश जी की बातों के बाद जो है। अभी मैं मुकेश जी की बात भी सुन रहा था और मैं आपके बातों का भी जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि आज मणिपुर इनसे संभल नहीं पा रहा है। मणिपुर में लगभग 100 लोगों से ज्यादा जाने जा चुके हैं, 10,000 लोगों के घरे फूके जा चुके हैं, 75,000 से लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, 52 दिन से मणिपुर जल रहा है। परिस्थिति ये है कि इनके केंद्रीय मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। आज ही राज्य मंत्री के घर फूक दिए गए, गाड़ियां फूक दी गई, गोदाम फूक दिए गए, और ये कह रहे हैं कि हम स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना विरोधाभास है जो हो रहा है उसमें, और ये वक्तव्य दे रहे हैं उसमें। आज जरूरत है कि मणिपुर पे तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर के इस हिंसा को रोकने की, और जो कारण है उस कारण के तह में जाने की, और उस कारण को खत्म करने की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती आ रही थी कि हम डबल इंजन की सरकार, आपके हिसाब से रत्नाकर जी कारण क्या है? देखिए, ये निश्चित रूप से जो हिंसा फैली हुई है, आप कह रहे हैं मुकेश जी कि इसमें धार्मिक आप एंगल देना चाह रहे हैं। अभी ये बहन बैठी है यहाँ पे, वो तो कह रही थी कि इंडिपेंडेंट वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण उसमें हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट ये भी वही रही है। मतलब ये है, इनका लैंग्वेज भले कुछ अलग है, शब्दों का चयन कुछ और है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेटस अगर चाहिए तो इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो क्या होता है, किनको चाहिए? भारत से अलग स्टेटस किसको चाहिए? अगर ये बैंक बता सकती है ना, अच्छे से वो बता सकती है। नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि रीजन को खत्म किया जाना चाहिए। कांग्रेस के हिसाब से रीजन क्या लगता है? वहां पे मणिपुर 52 दिनों से जल रहा है, आप केवल यहाँ बैठ के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता के पीछे कारण क्या है आपकी? केवल जलना कारण है, या जिस वजह से जलाया जा रहा है, जो लोग जला रहे हैं उनको भी चिन्हित कीजिए ना। मुकेश जी, निश्चित रूप से जो कोर्ट का आदेश आया है, ST कैटेगरी का स्टेटस जो दिया गया है मैतेई समाज को, उसको बाद ही ये सारी हिंसा भड़की हुई है। और कांग्रेस पार्टी का ये सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उस राज्य में जहां पे हजारों लोगों के घरे फूके जा रहे हैं, हजारों लोग जो प्रवासी अपने राज्यों की सरकारों से ये गुहार कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित वापस निकाला जाए। परिस्थिति आज कश्मीर की तरह, 90 के दशक के कश्मीर की तरह हो चुकी है। बद से बदतर दिन भर हमेशा परिस्थितियां बनती जा रही है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपना कोई एक्शन दिखा रही है? आखिर प्रधानमंत्री, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। 52 दिनों से अगर कोई स्टेट जल रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वहां की आग को बुझाया जाए, वहां पर शांति बहाल किया जाए। लेकिन शांति बहाल ना हो, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो नहीं चाहते कि वहां शांति बहाल हो, और अगर शांति बहाल हो तो उसकी जो शर्तें रखे हुए हैं, मैं उन शर्तों पे बात करना चाहता हूं जिधर आप लोग नहीं कह रहे हैं। कौन है जो आग को भड़का रहा है? कुकी समुदाय को कौन सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि हिंसा तो कुकी समुदाय की तरफ से किया जा रहा है ना। मेतई तो डिफेंसिव हैं, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, तो उनको कौन रोक रहा है? उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? जो कंट्रोल कर रहा है वो आपके अगर संपर्क में है तो आप उनसे अपील करें कि भाई बहुत हो गया, बंद करो ये खेल।
सर्वदलीय जी मुकेश जी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि उसके पीछे के कारणों को पता लगाना चाहिए और हिंसा को बंद रोकने का काम करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य में राज्य नहीं, मैं सरकार दोनों की को आप होती लोग है। समझ नहीं रहे। ये अगर तो राज्य मैंने तो कहा कहीं सरकार पर की भी अपनी जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारियों को में जिम्मेदारी फेल हो लेनी जाती चाहिए, वो है, भाग नहीं तो सकती। इसी लेकिन प्रकार हिंसा देखने को मिलेगा। कांग्रेस जो इस हिंसा को पीछे से भड़का रही है, उसको भी अपील करना चाहिए कुकी समुदाय से। कुकी समुदाय के पीछे कौन है? कुकी समुदाय के पीछे कौन है? कौन मिशनरियां है? कौन से चर्च के वो लोग हैं जो हिंसा भड़का रहे हैं? कौन उन्हें हथियार दे रहा है? आपने बिल्कुल गलत बोला, आपने बिल्कुल गलत बोला। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंसा भड़का रही है और कांग्रेस को अपील करनी चाहिए। आपने सोनिया गांधी का 2 दिन पहले जो उन्होंने अपना वीडियो जो भेजा है, अपना अपील करके शांति की जो वहां पे मांग की है, वो सोनिया गांधी ने ही किया है ना, अपील की मांग की, वहां पे शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रधानमंत्री ने किया है क्या? ये पॉलिटिकल चीज अगर सही में सारे जो राजनीतिक दल हैं अगर वो सीरियस होते इस पे बंद करने के पीछे, तो ये कोई वैसी बड़ी उतनी बड़ी हिंसा नहीं है जिसे रोका ना जा सके। पक्ष विपक्ष दोनों के सरकार की नाकामी है तो विपक्ष की भी नाकामी है, दोनों की नाकामी है। मैं एक बार फिर से रूपांजलि जी के पास जाना चाहूंगा। रूपांजलि, क्या आपको लगता है कि इस हिंसा के पीछे कौन है और कौन नहीं चाहता है कि ये चीजें शांत हो? कौन है वैसे लोग? कुकी को समर्थन कौन दे रहा है? ये समर्थन इंडिया गवर्नमेंट दे रहा है। मेरा मतलब ये हम लोग तो रुकना चाहती है, शांति रहना चाहती हूँ, फिर भी ये शांति रहने के लिए इंडिया गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है, देख के रही है। देखिए, वो लोग खत्म करना चाहोगे तो इतना दिन क्यों देखे रहेगा? क्या कि कुकी लोग को इन्वॉल्व किसने किया? हम सब एविडेंस दे सकते हैं। हम लोग डिफेंस करने के लिए भेजे हुए इंडियन आर्मी लोग, कुकी लोग के बंकर से फायरिंग चल रही है। हमारा मैतेई लोग को वहां में बम ब्लास्ट में मर चुका है। निकालने के लिए हमारा आदमी अंदर जाने में कुकी लोग आर्मी लोग की बीच में रनिंग करके उसके पास में चुपचाप सेव कर रही है। इसी कारण इंडिया गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करके ये लड़ाई खत्म करना नहीं चाहता। मुकेश त्यागी जी, लेकिन इतना मशीन, मुकेश जी सुनिए, इतना मशीन गन और ड्रोन एंड थर्स्ट लाइट एंड एवरीथिंग बॉम्ब, क्या कि जो क्या बोलते हैं, जो हम तो आम आदमी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उनके पास कहाँ से आया है? वो काफी खतरनाक है। वो जो सेना के पास जो हथियार होते हैं वही हथियार उनके पास है। क्या सीमा पार से वो उन्हें हथियार दिया जा रहा है? कौन दे रहा है उन्हें हथियार? सपोर्ट कौन कर रहा है? 52 दिनों के बाद भी सरकार को यह पता नहीं चल रहा है क्या, मुकेश त्यागी जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय सरकार बहुत ही सक्षम कदम उठा रही है। अब आप ये देखिए, म्यांमार के साथ 400 किलोमीटर का लंबा हमारा बॉर्डर है और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि तमाम स्मगलिंग और दुनिया भर के जो लोग हैं वहाँ पे उनको रिफ्यूज मिलता है म्यांमार के अंदर, और वो लोग वहीं से आर्म और AK-47 और तमाम ऐसे जो हैं जो सरकार तो वहाँ आपकी है ना, सरकार तो बीजेपी की है। म्यांमार में तो केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, तो फिर आप शिकायत किनसे करेंगे? भाई देखिए, हम लोग ये अफसर लगता है तो उसका अपोजिशन होता है कि इसको मत लगाइए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है कि वहाँ पे आर्म स्पेशल फोर्स एक्ट को 1953 को हटा दिया जाए। अगर वहाँ पे कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उस पर कांग्रेस वाले आलोचना करते हैं। और देखिए, बॉर्डर से ये कोई काम आज से नहीं, 1890 से क्रिश्चियन मिशनरीज ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस की क्रिश्चियनिटी को। और ये ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा प्लान था कि हम जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ला करके खड़ा करें, और उन्होंने यहाँ का बीज बोया। 6 साल में मुझे बताइए कि कब हिंसा हुई है? 6 साल में तो बीजेपी की सरकार रही है वहां पर। कब हिंसा हुई? ये पिछले, जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है और ST का स्टेटस जो है मैती को दिया गया है, उसको लेकर के कुकीज के अंदर असुरक्षा की भावना जग गई है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तमाम ऐसे कारोबार थे जो कि चल रहे थे, उनकी जमीन पर उनका अधिकार था, ऑटोनॉमी की डिमांड थी, जमीन कोई बाहर का खरीद नहीं सकता था, इनर लाइन परमिट की रेस्ट्रिक्शन थी। तो वहां पर एक प्रकार के इंटीग्रेशन की, जब ये हाई कोर्ट ने अब गलत ऑर्डर दिया, सही ऑर्डर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा इसका फाइनली। लेकिन हम अपनी सारी कार्रवाई कर रहे हैं। वहां पर हमारी 23 कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं। वहां पे तमाम राहत कैंपों में जाकर के हमारे मंत्री लोग जा रहे हैं और उनको जितने भी राहत हो सारे कार्यक्रम दे रहे हैं।
और पीस कमेटी बनाई गई है। इनके साथ लगातार नेगोशिएशन चल रहे हैं। उनके हथियारों को जो पुलिस से इन्होंने कम से कम 2000 हथियार, जिसमें AK-47 कार्बाइन तो दुनिया भर की जो लीथल वेपन है सबको वापस करने का आग्रह किया गया है। तो ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है एकदम ये कर रही थी और भड़क गई, और उसके पीछे जो है हमारे दुश्मन देश हैं वो लोग लगे हुए हैं। ईसाई मिशनरी को ये मौका बहुत अच्छा मिल गया है कि इस समय अपनी मिशनरी का जो है वर्चस्व दोबारा बनाया जाए। तो अब जो इतना पुराना जिसका पृष्ठभूमि रही हो उसमें तो तमाम अब देखिए सारे सेंसिटिव है। मैं कह रहा हूँ मैतेई भी सेंसिटिव है, कुकीज भी सेंसिटिव है, नागाज भी सेंसिटिव है। आपको तो पता है कैसे पहले किस प्रकार से हमारे यहाँ नागाज को लेकर के तमाम हिंसाएं हुई थी और उसको लेकर के अकॉर्ड्स किए गए। तो ये जो है इससे पहले SO किया गया, उसके अंदर से क्योंकि कुछ ट्राइबल्स को निकाल दिया गया तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमको उसमें से क्यों निकाल दिया गया। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं और मैं समझता हूँ अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मेरा सवाल आपसे भी और रत्नाकर जी से भी है कि क्या ये जो कोर्ट का जो फैसला आया था कि ST कैटेगरी में मैतेई को भी रखा जाए, ये फैसला क्या इतना बड़ा फैसला था कुकी समुदाय के लिए कि उनको लगा कि अगर मैतेई हमारे पहाड़ी इलाके में आए तो मिशनरियों का जो एक मोटो था, एक कब्जा करने की बात पूरे मणिपुर पे, पूरे मणिपुर में का ईसाईकरण करने की जो बात थी, उस मिशन में जो है रुकावट होगी, बाधा होगी, और यही एक असल वजह है इस हिंसा को भड़काने का। और ये हिंसा जो अगर नहीं रुक रही है तो उसके पीछे यही वजह है क्योंकि कुकी को ये लगता है, या ईसाई मिशनरी जो कि उनके पीछे, उनको ये लगता है कि अगर मैतेई समुदाय पूरे मणिपुर में बसने, क्योंकि अभी केवल 10% एरिया में कन्फाइंड है मैतेई, 90% एरिया में 40% आबादी रहती है और 60% आबादी जो है वहाँ मैतेई की वो केवल 10% एरिया में रहती है जो कि मैदानी इलाके हैं। और यही बात अगर पूरे मणिपुर में मैतेई लोग जाएंगे तो शायद मिशनरी को अपना जो मोटो है, जो एजेंडा है वो पूरा करने में दिक्कत होगी, और यही इस लड़ाई की मुख्य वजह है। और जब तक इस वजह को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मुकेश जी। मुकेश जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी चल, बारी बारी से मैं दोनों से ये सवाल किया। रत्नाकर जी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप जल्दी से। जी मुकेश जी, देखिए इस वक्तव्य में मैं यही कहूंगा कि मुकेश जी ने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि कुकी समाज को जो असंतोष की भावना जाग गई है, तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अगर उसके अंदर असंतोष की भावना है, कहीं पे उसको डर है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में मैतेई समाज के आएंगे लोग और जो है सुरक्षा की भावना से उनको कहीं ना कहीं असंतोष है, तो ये अगर असंतोष फैला हुआ है तो इसको असंतोष को मिटाने का, दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं किया जा रहा है। मैं जो जहां पूछना चाह रहा हूं वहां नहीं बोल। ठीक है, समय की कमी है सर, मैं समझ गया आप जो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सरकार पे जिम्मेदारी लाद रहे हैं मुकेश जी सरकार की तरफ से। सुन लीजिए सर, समय की कमी है, सुन लीजिए सर, समय की कमी है रत्नाकर जी, काफी समय दे दिया। प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। अब हमेशा प्रधानमंत्री आप सुनिए ना, अमेरिका में है, मिस्र में है, उनको सुनिए, लौटेंगे तो सुना देंगे आपको। सुरक्षित जो है मतलब चलिए इस देश के प्रधानमंत्री सारे, इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी। अरे आप रत्नाकर जी बोल लीजिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की सर समय की कमी है रत्नाकर जी। मुकेश त्यागी जी आप आखिरी कमेंट। देखिए मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी लगातार संपर्क में प्रधानमंत्री के निर्देश जो है उनकी संवेदना मणिपुर के प्रति पूर्ण रूप से है। अगर मुझे बताइए हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर सरकार का होता कि इसको ST का स्टेटस दिया जाए तब आप हमें ब्लेम करते। ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल ऑर्डर है, हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन रिवर्स हो गया ये शांति अपने आप आ जाएगी। अब जो आपने कहा सुरक्षा की भावना बढ़ गई है कुकीज के अंदर और नागाज के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा है कि हिली एरिया में भी जो है मैती न चले आए, तो उसको लेकर के लगातार एक असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। थॉकशम रूपांजलि जी आखिरी 10 सेकंड। मेरे ख्याल से पहले ये शांति मिलना चाहिए, शांति चाहिए, मतलब ये हिंसा पहले रुकना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल पहले हिंसा रोकना चाहिए सरकार को, उसके बाद आगे की बात करना चाहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए रूपांजलि देवी जी आपका, मुकेश त्यागी जी आपका, रत्नाकर सिंह जी आपका। आप जुड़े अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन मणिपुर में जो आग लगी है वो आग अभी बुझती हुई नजर आ रही है। रीजन इसके चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि जिस वजह से ये आग लगी है उस वजह पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। जिस वजह से ये आग भड़क रही है और लगातार भड़काई जा रही है उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। आप कितना भी सख्ती का इस्तेमाल करके इस हिंसा को
को आप रोक ले, ये कभी भी फिर से दोबारा भड़क सकती है, क्योंकि जो वजह है वो वजह केवल जातीय संघर्ष नहीं है, केवल जमीन पर कब्जे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म की है। ये लड़ाई जो है मणिपुर पे ईसाई मिशनरियों के कब्जे की है। इसलिए ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक या तो आप मणिपुर को पूरे ईसाई मिशनरी के हाथ में नहीं देते, या नहीं तो जो लोग कब्जा करना चाहते हैं उसके हाथ को आप काट के अलग नहीं कर देते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।